हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एमआरएस क्लासेस। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, जो कि एनसीईआरटी का 10th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। तो देखो, मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस पॉलिनोमियल्स में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, पॉलिनोमियल को अगर अपन समझें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ शब्द मिलेंगे जो हम नहीं जानते हैं। जैसे अपन को कि मिलेगा पॉलिनोमियल्स है क्या। तो जो पॉलिनोमियल है वो पहले दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और नोमियल। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि नोमियल है क्या, ये हमें नहीं पता। पॉली हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर भी कुछ शब्द निकलेंगे जिनको हमें पढ़ना है एक्चुअल में। पहली बात तो ये इन दो शब्दों से मिलके बना है, तो इन दो शब्दों का मतलब क्या है पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब मैनी तो हम जानते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया टर्म क्या है। एक्चुअल में अगर अपन टर्म को समझेंगे तो टर्म के साथ साथ हम एक्सप्रेशन को समझेंगे, इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जब हमें आएगी, वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या है, क्योंकि ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और ये अगर अपने को अच्छे से आएंगे तो हम इस एक्सरसाइज में कभी भी हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप पहले सबसे पहले इनको देखें कि ये है क्या, टर्म क्या है, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाएगा, वो सब अपन देखते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल होती है टर्म। तो मैं आपको उसके बेसिक के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? देखो, वेरिएबल को इसको हिंदी में बोलते हैं चर पद। जैसे कि हिंदी से याद करना चाहें तो चर का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो कट गया हो, जिसको बकरियों ने चर लिया हो। अब चरने का मतलब क्या होता है वैसे तो आप समझो, चरना घास फूस चर लिया, चरना मतलब उसने काट दिया होगा दांत से। तो इस तरीके से आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, बाकी इसका मतलब नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएबल का मतलब होता है दोज विच हैव चेंजेबल वैल्यू, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। दोज विच डोंट हैव फिक्स वैल्यू। ठीक है, मतलब वेरिएबल वो होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे हमने लिया ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये सब क्या है? ये पॉलिनोमियल है। सॉरी, ये सब वेरिएबल्स हैं। ए यानी देखो, ए की वैल्यू आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, ए की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 3/4 आ रही है, किसी क्वेश्चन में ये -4/7 आ रही है, किसी क्वेश्चन में ये √3 आ रही है, किसी क्वेश्चन में ये 0.5 आ रही है तो ए की ए, लेकिन इसकी वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इसकी वैल्यू यही होगी। जैसे अगर अपन ने फिक्स कर दिया a = 2, तो हर क्वेश्चन में a = 2 ही रहेगा। तो फिक्स होगा, फिक्स हो गया वो क्या होगा? वेरिएबल नहीं होगा, वो नॉन वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि पाए हम हर क्वेश्चन में 22/7 लगाते हैं मोस्टली क्वेश्चन में, वो कहीं पे दिया जाता है कि पाई = 3.14 यूज़ करो। लेकिन जो पाई है एक्चुअल में उसकी वैल्यू अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? 22/7। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इसकी वैल्यू लगभग क्या है? फिक्स है, तभी तो इसको यूज़ कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये किसी क्वेश्चन में कुछ आएगा इसका आंसर, किसी क्वेश्चन में कुछ आएगा। आपने देखा होगा कि p = 7, किसी क्वेश्चन p = y/3, p = 9, p = 0.7। बस इन वेरिएबल्स की वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है तो वही चीज़, लेकिन वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन आपने देखा होगा नॉन वेरिएबल में, नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्या है? इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 5, 7, 1,
1000, 9000, 800, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो वो नंबर में होना चाहिए। आप देख पा रहे हो उन सब के अंदर इनकी वैल्यू फिक्स है। आप कभी भी किसी क्वेश्चन में पढ़ोगे तो 5 को 5 ही पढ़ोगे, इसको 9 थोड़ी ना बोलोगे। हाँ, 1000 को 1000 ही बोलोगे, इसको 1 लाख थोड़ी ना बोल दोगे। और 9000 को 9000 ही बोलेंगे, इसको अपन 10,000 थोड़ी ना बोल देंगे। यानी ये फिक्स है, पर इनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये बदलते रहते हैं। नॉन वेरिएबल कौन से हो गए? नॉन वेरिएबल वो हो गए जिनकी वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल कौन हो गए? जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो ये दोनों डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल, ठीक है, इनको कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो नॉन वेरिएबल्स हैज़ फिक्स वैल्यू, और यहाँ नॉट फिक्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे ABC डॉट 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 XYZ, मतलब पूरे अल्फ़ाबेट अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और नॉन वेरिएबल के अंदर इनमें फिक्स होता है, तो इसमें अपन काउंटिंग भाई 0 0 ही बोला जाएगा, 1 1 ही बोला जाएगा, 2 3 जो भी है नंबरिंग जितनी भी है अपने पास अपन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या रहेंगे? ये नॉन वेरिएबल रहेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब इनके कॉम्बो से क्या बनता है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जब मिक्स हो जाए, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सेल बेसिक यूनिट है, सेल जुड़ जाए तो क्या बन जाएंगे? टिश्यू, टिश्यू जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन, और ऑर्गन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगी? बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सबसे छोटा क्या हो गया? सेल। इसी प्रकार से अलजेब्रा के अंदर सबसे छोटा क्या है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। उनके जुड़ने से आपस में कुछ बनते चलेंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, इन दोनों का जो कॉम्बो है, क्या है? कॉम्बो, उसी को अपन बोलते हैं टर्म, ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको कि टर्म जो है वो एक्चुअल में क्या है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का कॉम्बो है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया अ टर्म, एक टर्म क्या है? तो इसको ध्यान दो, है तो ये भी नॉन वेरिएबल और वेरिएबल का कॉम्बो, लेकिन इसमें अंतर आएगा। देखो क्या, कोई भी जो टर्म है वो या तो होगी ऐसे कोई भी वेरिएबल, या होगी क्या? कोई भी नॉन वेरिएबल, या हो सकती है इनका प्रोडक्ट, और या हो सकती है इनका डिविडेंड। जैसे x/2 भी हो सकता है या 2/x भी हो सकता है, ठीक है। यानी वो कोई भी जो टर्म है वो एक सिंगल वेरिएबल हो सकती है, नॉन वेरिएबल हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है इन दोनों का, और वो इनका डिविडेंड भी हो सकती है। यानी दोनों को डिवाइड कर दिया अपन। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल टर्म जो है वो ये हो सकती है। अब तुम कहोगे कि सर आपने डेफिनेशन जो लिखी है उसमें लिखा है कि जो टर्म है वो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के कॉम्बो से बनती है, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ खाली x है, इसमें क्या नहीं है अपने पास? नॉन वेरिएबल तो है ही नहीं। तो आपको पता है कि सबका मान लीजिए, जानते हो अच्छी तरीके से, कोई भी नंबर है वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो 1 इनके साथ होगा कि नहीं होगा? यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है? यानी इनके मल्टीप्लाई में क्या माना जाएगा कि इनके मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। अब बात करें इसकी, ये तो कोई कांस्टेंट नंबर है, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ वेरिएबल क्या है? x की पावर। ज़रूरी नहीं यहाँ x लें, क्योंकि मैं इन सब में x लेके चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ x लिया है। आप y ले सकते हो, आप z ले सकते हो,
ए लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा करे, क्योंकि सभी अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 उसका मतलब होता है 1। तो देखो अब यहाँ पे अपने पास 2 इंटू एक्स की पावर क्या है 0, इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो बराबर क्या आएगा 2, यानी 2 के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि उस कांस्टेंट के साथ क्या है हमेशा एक्स की पावर 0 होगी। ठीक है, यहाँ आप देखो दोनों प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये जो दिख रहे हैं आपको इनमें देखो, मैं आपसे पूछूं कि भाई टर्म कितनी है, तो टर्म आप एक ही बोलोगे, ये एक ही है, क्योंकि प्रोडक्ट में ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई में क्या मानी जाएगी सिंगल टर्म। ऐसे डिवाइड के अंदर भी इसी के नीचे अगर मान लो मैं 2 लगा देता हूँ तो भी ये एक ही है, यानी तो मतलब जो कोई भी टर्म है वो सेपरेट कब होगी, व्हेन अ टर्म इज सेपरेटेड। अपना क्वेश्चन आ गया, व्हेन अ टर्म इज सेपरेटेड। देखो तो सेपरेट होगी जब प्लस या माइनस यूज़ किया जाए, यानी हमने लिया था 2 और x, इनके बीच में अगर मैं प्लस लगा दूँ, इन्हीं के बीच में अगर मैं माइनस लगा दूँ, तो अब ये 2 टर्म काउंट होंगी, ना कि सिंगल टर्म बोला जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो 2 है और x है वो अलग अलग टर्म है। इस 2 के साथ तो आप क्या मानोगे कि x की पावर 0 है, या कुछ और भी ले सकते हो आप यहाँ पे, और इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा 1। तो अब ये 2 अलग अलग टर्म हो गई, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया प्लस आ गया, इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, यानी प्लस और माइनस के यूज़ करने से क्या हो जाएगा ये सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक टर्म समझ में आ गई होगी, एक टर्म क्या है, एक टर्म इज अ कॉम्बो ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। बट एक टर्म जो है वो क्या क्या हो सकती है, एक सिंगल वेरिएबल हो सकती है, नॉन वेरिएबल हो सकती है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो सकती है और उनका डिविडेंड हो सकती है। ठीक है, लेकिन कब सेपरेट कब होती है, जब इनके बीच में प्लस या माइनस लग जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, देखो टर्म जो है अभी मैं बता रहा था आपको कि सेल के जुड़ने से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन, तो सेम ऐसे ही आप देखो जैसे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जुड़े तो क्या बना टर्म बनी। अब ऐसे ही टर्म और टर्म जुड़ जाए तो क्या बोला जाएगा, इन दोनों की यानी टर्म 2 या 2 से ज़्यादा टर्म जुड़े आपस में तो क्या बनाएंगी एक्सप्रेशन, क्या बनाएंगी एक्सप्रेशन। मतलब जैसे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए, अपने ने खाली क्या लिख दिया 2x लिख दिया प्लस 3y लिख दिया प्लस z लिख दिया, तो ये क्या है एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आ गई। अगर मैं खाली 2x लिख रहा हूँ, खाली 2x लिख रहा हूँ तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब फिर से क्वेश्चन उठ गया, सर आपने बोला 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए और यहाँ क्या है ओनली 2x लिखा है आपने, तो यहाँ पर अपन कोई भी कांस्टेंट लेके, पर कांस्टेंट किसके साथ होना चाहिए 0 के साथ, 0 इंटू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं अपन उसको। तो इससे क्या आएगा, इस 2x की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये 0 इंटू है, ये ध्यान रखना डॉट लगाया जो ये इंटू है, तो 0 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, या 0 मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो आप, 4x ले लिया 4y ले लिया 4z ले लिया, या अकेला 4 ले लो, x ले लो अकेला, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या काउंट होगा ये 0, और 0 प्लस ये जो है क्या हो जाएगा 2x, तो इससे 2x में कोई चेंज नहीं आया, पर 2x के साथ दूसरी टर्म भी आ गई नहीं आ गई। ठीक है, यानी वो टर्म जो है वो हाइड है, ये मान सकते हैं आप एक तरीके से। अब जब एक्सप्रेशन आपको समझ में आई है तो अब ध्यान से सुनो कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन, कोई भी 2 एक्सप्रेशन ले लो आप, इफ एनी 2 एक्सप्रेशन आर represented by equal sign, then
इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। देखो मैंने लिया 2x + 3 और इधर ले लिया 7, तो 7 भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो इनके बीच में अगर मैं इक्वल साइन यूज़ कर लूँ, अब ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन चुकी है, इक्वेशन। यानी कोई भी दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल साइन यूज़ कर लिया जाए तो उससे क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो देखो अपन ने बहुत ही छोटे रूप में पढ़ा है, पहले पढ़ा वेरिएबल, फिर पढ़ा हमने नॉन वेरिएबल। इन दोनों के जुड़ जाने से बनती है टर्म, और टर्म आपस में जुड़ जाएं, दो या दो से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है, तो क्या बना देंगी, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या बना देंगी, एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल साइन यूज कर लिया जाए तो वो बना देंगी इक्वेशन। आप बोल सकते हो कि इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इज दैट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल साइन। इनके बीच में इक्वल साइन यूज कर लिया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये खुद बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इसमें यूज होंगी, उनको अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं वापस से पॉलिनोमियल पे चलता हूँ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे। देखिए पॉलिनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी हमारे बुक के आधार पर, और ये जो हमारा सिलेबस है मैंने आपको बताया था, ये न्यू सेशन के आधार पर है, 23-24 के आधार पर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which the variable power is a whole number। देखो बहुत मतलब ये समझ लो कि हमने इसको बहुत डिटेल में देख लिया है। अब यहाँ जो हमने लिखा है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जितनी भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें क्या हो, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। इन शब्दों को थोड़ा सा डिटेल में समझे, क्योंकि इनसे हमें इस पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर का सार पता चल जाएगा एक्चुअल में कि पॉलिनोमियल है क्या, हम कैसे पहचानें कि पॉलिनोमियल हो गया नहीं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया √3x 1/x² + 7, x की पावर 2/3 + 7, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, और इन सब में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो इनको पहचानना, अब ये पहचान हम तब पाएंगे जब हम इन शब्दों को समझ लेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो ये जो डिटेल है, यानी आप उनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से नहीं समझ पे आओगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है ये पूरी की पूरा अलजेब्रा जो है यूज़ किया जाता है कंपटीशन में, CGL लेवल तक यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझो, वहाँ काम आएगा आपको ये अच्छे से। तो देखें, तो हमने यहाँ लिखा है कि जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखो मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया क्योंकि अब यहाँ ये जो शब्द आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर मैं डायरेक्टली आपको सीधे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख देता तो आपको ये समझ में नहीं आता। अभी मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता दी कि वो किससे बनता है, दो या दो से ज़्यादा टर्म प्लस और या माइनस के साथ रिप्रेजेंट की जाए तो आपको पता है, तो उससे क्या बन जाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर वेरिएबल भी मैंने आपको बता दिया अभी कि वेरिएबल क्या होता है, कि तो वेरिएबल क्या होंगे जिनकी वैल्यू क्या ना हो, फिक्स नहीं हो, यानी अपने अल्फ़ाबेट A to Z जो भी हैं। और ये होल नंबर भी मैं आपको बता चुका हूँ, होल नंबर वो होंगे जो 0 से शुरू होंगे और चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ एक वर्ड और आ गया पावर, पावर या डिग्री। अभी ध्यान से सुन लो,
पावर या डिग्री है क्या? तो देखो पावर या डिग्री, तो आप इसको ध्यान रखना। इस इसमें डिग्री के फॉर्म में दिया गया है, द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन। देखो जैसे मैंने लिख दिया ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। इसमें मैं आपसे पूछूं कि डिग्री क्या होगी, तो आपको बताना है डिग्री हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर किसकी है? एक्स की है, 7 है। तो आंसर हमारा होगा इसकी जो डिग्री होगी वो 7 होगी, ठीक है। और इन डिग्री के आधार पे ही पोलिनोमियल के जो टाइप हैं वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब देखो वो टाइप भी क्या है वो भी समझ लो, और ये चीज़ें इनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। देखो हमें पोलिनोमियल का ये पता चल गया कि जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो इनके साथ लग रहा है अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी है, ABCD में से XYZ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है जो भी इनके साथ, उसको वेरिएबल बोलेंगे। उसकी पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर। होल नंबर मतलब वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है। तो अपन उसको ध्यान में रखते हुए ये चेक करेंगे। देखो ध्यान देना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फर्स्ट है ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड के अंदर देखो रूट जो है वो दोनों पे है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब जब नहीं है तो इसी से आप समझ जाओ अच्छे तरीके से, यानी जो वेरिएबल है मतलब पोलिनोमियल कब नहीं होगा? व्हेन एनी एक्सप्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल हम कब नहीं मानेंगे? कब? जब वेरिएबल की पावर क्या हो? किसी भी डेसिमल फॉर्म में हो, यानी डेसिमल हो, या रूट में हो, यानी फ्रैक्शनल बोल सकते हो आप। फ्रैक्शनल में मैं बताऊंगा एक दो एग्जांपल के बारे में। यानी ऐसे नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन, ये 4/2 ये भी फ्रैक्शन है, 6/2 ये भी फ्रैक्शन है, 3/3 ये भी फ्रैक्शन है, बट ये कंप्लीटली एक दूसरे से डिविजिबल है। देखो इनसे एक परफेक्ट यानी एक कंप्लीट वैल्यू आ रही है। इसका आंसर कितना आएगा? 2। इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर कितना आएगा? 3। यानी कंप्लीटली एक दूसरे से डिविजिबल है ना, तो उनको नहीं लेंगे हम, केवल ऐसी फ्रैक्शन लेंगे जिनमें आंसर पॉइंट में चले, ठीक है। तो वो इंक्लूड होंगी इसमें वो फ्रैक्शन। अब जैसे ये रूट में दिया गया है, पावर क्या नहीं होनी चाहिए? रूट में भी नहीं होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की पावर। उसके साथ साथ मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया था, इसमें जो रूट है आप देख पा रहे हो वो नंबर के साथ है ना कि एक्स के साथ है। इस एक्स की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। वो फ्रैक्शन देखो अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की? एक्स 2/3 है। यहाँ कितनी है? 0.5 है। यानी वो डेसिमल नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया वहाँ पे? तो यानी जिस नंबर को आप सोल्व आउट कर रहे हो उसकी क्यूब रूट निकालना, तो एक तरीके से ये भी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगी। जैसे स्क्वायर तो क्या बनता है? स्क्वायर रूट पावर 1/2, ठीक है, उसकी पावर 1/2 हो जाना। और क्यूब रूट में उसकी पावर एक्चुअल में 3/2 हो जाना, यानी हो जाना 3/2। तो ये भी एक फ्रैक्शन ही बनेगी। यानी वो अगर इनमें से है तो वो पोलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। तो आप इनमें सब में देख सकते हो कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल काउंट होगा। अब यहाँ आप इसमें देखना चाहो, देखो क्या लिखा है? 1/x की पावर 2। अब ये पावर जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको पता है ये पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की। और माइनस की पावर क्या होती है? यानी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या वो डेनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। डेनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी
प्रेजेंट, यानी वेरिएबल उस किसके अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर डेनोमिनेटर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर में होगा तो आप देख पा रहे हो कि मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो जो पॉजिटिव पावर वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ नीचे नेगेटिव पावर है, देखो यही क्वेश्चन इस रूप में होता है। अगर ऐसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इधर, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता, 1/x की पावर -2 + 7। अब ये जो है ये पॉलिनोमियल में काउंट होगा, क्यों? क्योंकि ये पावर ऊपर जाके क्या बनेगी, एक कंप्लीट है, यानी नॉन नेगेटिव। देखो नेगेटिव नहीं है, नहीं पॉजिटिव बन गई, +7, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यस, इट इज़ पॉलिनोमियल। अपन देखो जैसे मैंने डेनोमीटर लिख दिया, तुम सोचोगे डेनोमीटर में आ गई पावर वेरिएबल की, तो सीधी सी बात है नहीं लेंगे, और नेगेटिव भी है। आप इसको ऐसे लेके चलो कि ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, यानी वो आपको उलझाने के लिए देगा। जैसे अभी मैंने लिखा 3x और दूसरा लिख दिया √3x पूरा पूरा, तो जो रूट है अब यहाँ दोनों पे है, यानी इस x पे भी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर 1/2 है, नहीं है तो पावर किसकी है, दोनों की बन गई, यानी 3 की भी पावर 1/2 है और x की भी पावर 1/2 है। तो सीधी सी बात है वेरिएबल की पावर 1/2 आ गई ना, तो ये क्या बन गई, फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई। इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल को अच्छे से देखना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। इस तरीके से अपन उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो बेसिक आएगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि ये है या नहीं है। ठीक है, जैसे अपन मैंने यहाँ लिख दिया x² + 1 + 9, ये लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि सीधी सी बात है पावर कैसी हुई, इसकी पावर यहाँ पूरे की देखी जाए तो क्या है, प्लस है। खाली वेरिएबल की कितनी है, 2 है, लेकिन 16 आउट करके भी आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए ये भी नहीं माना जाएगा। यानी पॉलिनोमियल उनको माना जाएगा जिनकी, यानी जिनमें ये कंडीशन ना हो, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब देखो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके काइंड्स, और काइंड्स किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम काइंड को पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल 2x + 7, तो यहाँ आप देख पा रहे हो इस x की यह पावर कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ x अकेला यही है, इसके साथ कोई x ही नहीं है। तो सीधी सी बात है इसकी हाईएस्ट पावर जहाँ नहीं दी गई है उसको क्या मानते हैं हम, 1 मानेंगे। आप यहाँ सोच पाओगे, हमें लगेगा कि भाई पावर ही नहीं है, तो पावर क्या है वहाँ पे, जहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है वहाँ पे पावर क्या है, 1 होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, तो सीधी सी बात इसकी अगर डिग्री कोई पूछ ले तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो आपको बताना है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, एनी पॉलिनोमियल in which the highest power of variable is 1। हाईएस्ट पावर 1 हो किसी, ऐसे अपन ने लिख दिया y + 9, y - 9, y + 2, x + 3, कुछ भी, तो इन सब में क्या है, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है सेकंड देखो पावर को, इसी क्वेश्चन में मैं पावर को कर देता हूँ 2 + 7। अब यहाँ पावर कितनी आ गई, 2, और जब वेरिएबल की पावर 2 होती है तो ऐसे को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल
हैविंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल हाईएस्ट पावर, थोड़ा सा वर्ड नहीं लगाया, हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल एज 2, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2, उसको अपन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है क्यूबिक। अब आप समझ जाओ अच्छी तरीके से क्यूबिक का मतलब क्या होगा। क्यूबिक मतलब वहाँ पर पावर 3 होगी, यानी जैसे x की पावर 3 + 9 या 2x पावर 3 + 9, तो ये पावर कितनी है 3 है। तो ध्यान रखना जब पावर 3 हो तो क्यूबिक बोल देंगे, 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल देंगे, 1 है तो लीनियर बोल देंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो वो भी देखो आप, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें क्या है जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 0। जैसे अभी आपको बताया था मैंने लीनियर के लिए क्या था, लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। जैसे मैंने 2x लिखा पावर 0, या मैं ज़रूरी नहीं कि ये लिख के दिखाऊं, मैं खाली 2 भी लिख सकता हूँ, ये भी क्या होगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई 7 लिख दे ऐसे और आपसे पूछ ले, मैंने अभी आपको क्या कहा था, जो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी, देखो अब उसको अच्छे से रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान दें। कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which the power of variable is whole number। तो देखो मैंने आपको बताया खाली अकेला नंबर लिख रखा है, अकेला एक्स लिख रखा है, तो ये भी क्या होगा एक्सप्रेशन होगा। और एक्सप्रेशन किससे बनती है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म से। अब तुम कहोगे तो सर अकेली है, एक ही टर्म है, तो इसके साथ तो क्या हो गया एक्स की पावर 0, ये एक टर्म बन गया, ठीक है। प्लस 0 इंटू मैंने आपको बताया कोई भी नंबर ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं उसकी पावर 0, या 0 नहीं लेना हो तो मतलब कोई टेंशन नहीं। तो एक्चुअल में ये क्या है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये बन गया ना। कहने का मतलब ये है कि अकेला अगर आपने नंबर लिख दिया, कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, नॉन वेरिएबल ले लिया, या अकेला कोई आपने वेरिएबल ले लिया, तो वो एक्सप्रेशन में काउंट होगा। अब 0 डिग्री पॉलिनोमियल में ये ध्यान रखना, बस अकेला अगर आपने वेरिएबल लिखा तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए 0, या आप कोई भी नॉन वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे आपने जितनी भी काउंटिंग है वो सब किस में काउंट होंगी 0 डिग्री पॉलिनोमियल में काउंट होंगी। क्योंकि जैसे आपने 7 लिखा या 5 लिखा, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल आप मान के चलोगे तो उसकी पावर क्या होगी 0 होगी। हाईएस्ट डिग्री अगर क्या है, या हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो उसको अपन बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। इस तरीके से अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद जो नेक्स्ट अपन दे रहे हैं वो है भाई जो पॉलिनोमियल है ना, इनके अंदर मैंने आपको बताया था टर्म। तो जो टर्म है ना, उन टर्म की संख्या के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, हमने इनको कुछ नाम दिए हैं। अगर टर्म 1 है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और मोर देन 2 और 2 उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे खाली 2x है, खाली 2 है, खाली x है, तो ये सब किस में काउंट होगा मोनोमियल में। यही जो 2x है 2 + x हो, ये 2 - x हो, तो बाइनोमियल में काउंट होगा। ट्राइनोमियल में इसी 2x 2 + x + y हो कुछ, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। या अपन ने ले लिया 2x² + x+, ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया।
और 2 या 2 से ज़्यादा, यानी ये सब इसमें काउंट होंगे पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज बेसिक पढ़ लिया है पूरे पॉलिनोमियल का, और इसके आधार पे मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करें, और आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। ठीक है, जिससे मैं उसको देख के नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंक्लूड कर लूँगा, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको उससे सॉल्व आउट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस यही करना है, एक बार एग्जाम्पल देखना, एक बार अपने बुक के जो थ्योरी लिखी हुई है आगे फर्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज 2 है, तो उसको भी आप देख लेना अच्छे से। फिर आप ये पाओगे कि आपने वास्तविकता में पॉलिनोमियल का बेसिक अच्छे से सीख लिया है।